माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस बी यादव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है समांतर माध्य का थर्ड टाइप यानी कि उस दिन उस वीडियो में हमने बता दिया था फर्स्ट टाइप क्या है, सेकंड टाइप क्या है, और इस वीडियो में लेकर के आए हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में हमने बताया था कि 3 कॉलम बनने वाले हैं और इम्पोर्टेंट को क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। पूरे समांतर माध्य में सिर्फ 4 टाइप होते हैं बस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने 2 टाइप आपको बता दिए हैं, तीसरा टाइप ये है, इसके बाद चौथा टाइप हम आपको बताएंगे। और इस टाइप को देखने से पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछता कैसे है। पूछेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये रहेगा चर। चर के स्थान पे कुछ भी लिख सकता है। चर है, किसी विद्यार्थी का प्राप्तांक है, और कोई भी अगर आंकड़ा मतलब डाटा दिया गया है गणना करने के लिए, कुछ भी दे देगा। ये लाइन देगा, फिर उसके बाद बारंबारता, बोले तो फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता होती है, बार बार आने वाली जो संख्या को बारंबारता बोलते हैं। ये पूरी हमारी बारंबारता हो गई। अब इसमें हमें ये बोर्ड पेपर में ध्यान रखना है कि कॉलम कितने बनेंगे। अगर 4 मतलब कॉलम वाला है, यानी अगर जो वर्गांतराल है तो उसमें 4 कॉलम बनेंगे। वर्गांतराल नहीं है तो 3 कॉलम बनेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, 3 कॉलम कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे चर, चर। उसके बाद आएगा हमारा बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद हमारा आ जाता है एफ गुणे एक्स। ये हम कॉलम जो है खींच लेंगे। तो अब देखते हैं कि चर हमारा क्या है। 5, 6, 8 और 0, 9, 11 और 12 ये हमारा जो है दिया गया है। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि यदि अगर वर्गांतराल नहीं दिया गया है तो 3 कॉलम बनेंगे, वर्ग अंतराल दिया गया है तो 4 कॉलम बनेंगे। देखते हैं यारों, इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेंगे हम f। तो ये हो जाएगा हमारा f गुणे x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा f x बराबर, जो हम ऐड करेंगे, और इसमें जो हमारी बारंबारता दी गई है 03, 08, 12, 09, 06 और 02, इसको हम काउंट कर लेंगे n बराबर। n मीन्स नंबर, बारंबारता के नंबर जो भी है। अब इसमें हम ये लिखा हुआ है आप लोगों को f गुणे x। जब इसमें दिखाया जाएगा कि ये इसको हमने f मान लिया, इसको x और इसको f, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है कि ये नहीं मतलब कि यहाँ पर जैसे रफ कॉपी में लिख रहे हो 5 गुणे 3 ऐसे करके, नहीं, डायरेक्टली गुणा करने की कोशिश करिएगा। ये 5 है, ये 3 है, तो 5 या 15, 15, 6 और 8, 8 छंग 48। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अंक के नीचे अंक ही लिखा होना चाहिए। यदि अगर अंक के नीचे अंक नहीं लिखा है तो आंसर आप लोगों से आएगा नहीं, आएगा यहाँ पे जो काउंटिंग होगी वो गलत हो जाएगी। और अगर एक बार गलत काउंटिंग हो गई तो माइंड में बन जाता है प्रेशर। कहाँ, परीक्षा भवन में, एग्जाम हॉल में अगर माइंड में प्रेशर बन गया, दिमाग में अगर एक बार भ्रांतियां आ गई कि नहीं, हाँ सही है गलत है, सही गलत, तुम गलती उसके बाद आप ढूंढ नहीं पाओगे कि गलती है कहाँ से, क्योंकि माइंड में बन जाता है प्रेशर। देखिएगा 12 96, 96 और 81,
इसके बाद 11 छक्का 66, उसके बाद 12 दूनी 24। ये काउंट करते हैं अंक के नीचे अंक। अगर अंक के नीचे अंक लिखा हुआ है तो आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी आ जाएगा। 8 5 13, 13 6 19, 19 के 20 और 20 6 26, 4 30 का 0 हासिल 3। और 3 को बाहर मत लिखिएगा, तुरंत इधर लगा दीजिए। 3 1 4, 4 3 फिर 4 4 8, 9 8 17, 17 3 20 5 25, 25 2 27, 27 6 33। एडिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जोड़ते कैसे हैं। 330 इसका जोड़ आ गया। अब इसे हम ऐड करेंगे। 8 3 11 और 11 2 13, 13 7 20 2 22, 22 6 28 2 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4, बोले तो कितना आ गया 40। अब ये देखकर बारंबारता हमारी ऐड हो गई है। ये f गुणे x करके ऐड हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक फार्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। क्या? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर हम इसको लगाते हैं और बोर्ड पेपर में क्वेश्चन ये ऐसे आपको बना हुआ मिलेगा। आपको लगाना इसको ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे आपको लगाना। तो देखिएगा, समांतर माध्य बराबर हो जाता है आपका सिग्मा fx बटे n। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx का मान कितना आपने निकाला? 330 निकल के आया, बटे कितना है 40। देखते हैं यारों, 0 से 0 कैंसिल, 33 बटे 4 कितना है? 33 बटे 4। अब 33 बटे 4 को हम इसे डिवाइड करेंगे। यदि आपकी मर्जी है, चाहो तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 4 से भाग दे करके, ये आपकी मर्जी की बात है। तो कैसे आप डिवाइड करते हैं तो, या फिर डायरेक्ट जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर लीजिएगा। 4 7 28, 4 32, 8 बार जाएगा, 4 32, बचा कितना? 1। और 1 में हम लगाएंगे क्या? दशमलव। वहां कितना हो गया? 10, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा? 2, फिर 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इसमें ध्यान देने वाली जो बात है क्वेश्चन में, ये जो काउंटिंग है, ये अगर अंक के नीचे अंक आपने लिखा है तो आपका एडिंग जो सिस्टम है बहुत अच्छे से आ जाएगा और आंसर भी आपका क्लियर रूप से आ जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 4। अब इस टाइप में जो हमने पिछला टाइप बताया है, तीसरा टाइप, वो टाइप जो है, ये टाइप उससे बहुत भिन्न है। इसमें आ गया आपका वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मीन्स होता है इसका अंतर, वर्गों का अंतर। देखो लिखा हुआ है, कोई आंकड़ा है, इसको अंतर दिया गया है। ये बारंबारता है, लिखा हुआ है ऊपर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या बंटन से लिख के आएगा या फिर आएगा कि सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। लेकिन यदि अगर वर्ग अंतराल है तो आप लोग बनाएंगे 4 कॉलम। अगर यदि वर्ग अंतराल नहीं है तो बनाएंगे आप सिर्फ 3 कॉलम। ये ध्यान में रखते हुए कि इसके कॉलमों को आपको याद करना पड़ेगा किसमें क्या क्या है, वरना बोर्ड एग्जाम में भूल जाएंगे। इसलिए भूलने के लिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए। यदि अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो वहां पर क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि माइंड पावर का इस्तेमाल करके आप हर चीज को कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। ये आपका क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आपको सलूशन कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं। वर्ग अंतराल पहले ऐसे लिख लीजिएगा।
उसके बाद फिर बारंबारता, बारंबारता लिख लीजिएगा। बारंबारता के बाद आता है जो आपका मध्यमान। क्या आता है? मध्यमान। मध्यमान लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है F गुणे X, यानी कि काउंटिंग नंबर सिस्टम। देखिएगा ये, और इस लाइन को खींच दीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही साफ सुथरा वहां बोर्ड पेपर में बनाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, वरना अगर कोई दिक्कत क्वेश्चन में हुआ तो एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। वो अपनी गुस्सा तुम्हारे नंबर काट के उतारेगा, ठीक है। इसलिए जो है हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लगाइएगा। तो देखिएगा, उतारते हैं क्वेश्चन को। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्वेश्चन आपका उतर गया। यहाँ से लाइन खींच देंगे एक, और यहाँ पर एक और खींच देंगे ताकि यहाँ से हमारा सारा सिस्टम बढ़िया से लिखा जा सके। पूरी साड़ी का सेटलमेंट बना लीजिएगा। अब देखिएगा कि बारंबारता कितनी हमारी, 8, 12, 10, 11 और 9। इसको लिखेंगे हम n बराबर। ये हमारा हो जाएगा सिग्मा Fx बराबर सिग्मा Fx बराबर, यहाँ बढ़ाकर। अब देखिएगा, अब जो ये मध्यमान लिखा हुआ है, मध्यमान, मध्य मतलब बीच का मान, मध्य बीच में। जैसे 10 लिखा हुआ है आपको, 10 का आधा कितना होगा? 5। 10 का आधा कितना होगा? 5। अब यहाँ पर जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, इसको हम जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। आपको लग रहा होगा कि माइनस चिन्ह लगा हुआ है घटाने के लिए, तो घटाने के लिए नहीं है। इसको ऐड करके फिर हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से डिवाइड करने वाले उसे हम आधा कर देंगे, उसे बोलते हैं क्या? मध्यमान। 20, 10, 30, और 30 के आधे 15। 30 के आधे क्या हो जाएंगे? 15। किसी भी संख्या को यदि अगर हाफ करना है तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। यदि अगर किसी की संख्या के नीचे में बटे 2 है तो सीधा सीधा उसका आधा कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब 30, 20, 50, 50 के आधे 25, सब लोग जानते हैं। 40 और 30, 70, 70 के आधे 35, और 50, 40, 90, 90 के आधे 45। ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम बारंबारता को ऐड करेंगे। ऐसे नंबर के नीचे नंबर देखिएगा, 8, 2, 10, 10 1 11, 11 9 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 4 1 5, यानी कि बारंबारता का योग कितना आ गया? 50। अब हम इसे मान लेंगे क्या? इसे मान लेंगे हम F और इसे मान लेंगे हम X। तो ये हो जाता है हमारा F गुणे X। उसमें ये था कि ये नहीं, ये पार्ट नहीं था, इन दोनों को तो गुणा तो करा करके सीधा हम ले आते, क्योंकि उसमें ये मध्यमान नहीं रहता था और इसमें जो है मध्यमान आ गया है। तो अब हम बारंबारता और मध्यमान को गुणा करके लिखेंगे। कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये जो है नंबर जो है बराबर जो है इसी के नीचे जोड़ करके सीधा भाग दे देते हैं, तो गलत हो जाएगा सवाल वहाँ। वो ये क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। अधिकतम कुल मिला करके 6 नंबर, 4 नंबर का ही आएगा। तो देखिएगा, मल्टीप्लाई हम कराते हैं, 8 5 40। अब देखो 12 का 15 से गुणा करना है, तो ये नहीं कि उसको 12 गुणे 15 बाहर करिए जगह जाकर, इसी में कर लीजिएगा। देखो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, और तो 15 21, तो 15 15 3 18, यानी कि 180। अच्छा, अंक के नीचे अंक बहुत ध्यान में रखिएगा। देखो अंक के नीचे अंक आ रहा है, यदि अगर अंक के नीचे अंक है तो समझ लीजिए कि सारा सिस्टम ठीक है। ये 0 है, 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो आपका 285 हो जाएगा, एक 0 से बढ़ जाएगा। ये 11 है, तो 11 पछे 55 की 5 हासिल 5,
और तो 11 तिया 33, 33 5 38, ऐसे 9 से करना है। 9 बना तो 45 की 5 और हासिल 9 बना तो 45 की 5 हासिल हो जाएगा तुम्हारा 4, 36 4 40, बोले तो 405। तो अब हमको इसे ऐड करना है, तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। यदि अगर अंक के नीचे अंक नहीं हुआ तो वहां जोड़ने में बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। देखिएगा 0 0 0 0 5 5 10, 5 5 10 का 0 हासिल 1, और 1 उसी वक्त जोड़ दीजिएगा। 4 1 5, 8 5 13, 13 5 18, और 18 8 26 की 6, 18 8 26 की 6 हासिल 2, और 2 1 फिर 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12, यानी कि आपका आ गया है 1260 आपका आ गया है 1260। इसका नंबर आया है 50, इसका मतलब आ गया है 1260। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। सूत्र सिर्फ एक ही है, क्या? समांतर माध्य बराबर, यही फार्मूला प्रत्येक क्वेश्चनों में रहेगा, पूरे चैप्टर में यही है। समांतर माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सबको फार्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1260 लिखा हुआ है, हम 1260 लिख देंगे। और इसके बाद लिखा हुआ एन, एन मीन्स 50, 50, 0 से 0 कैंसिल, 126 भागे कितना हुआ है? 5, तो हम इसको भाग दे देंगे। कितने बार? 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2, 2 आएगा 26, 5 5 25, और पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा, समझो हटा देंगे तो 5 दूनी 10, 25.2 आंसर। बच्चों उम्मीद है कि चौथा टाइप, तीसरा टाइप, दूसरा, पहला, यानी कि चारों टाइप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। यदि अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसी प्रकार क्वेश्चन हम, जो भी टाइप आपकी समझ में नहीं आया है उसको तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम जो है जो टाइप नहीं आया हम उसको बता देंगे, दोबारा से वीडियो बना देंगे। और अच्छे से तो पढ़ते रहिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में आने वाले हैं, और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ताकि मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लेकर के आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।